जय सिया राम महाराज जी। नमो राघवाय, जय सियाराम। और महाराज जी कैसे हैं आप? बस कुशल मंगल है। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ महाराज जी। महाराज जी, आज हम आपके समक्ष आए हैं। जी। आज हम आपसे जानना चाहेंगे हमारी अगली राशि के बारे में, जो है तुला राशि। आप हमें तुला राशि के बारे में बताइए। तुला राशि में एक कहावत कही गई है। जी। देखिए, आप बहुत प्रसन्न होंगे सुन हम्म। करके कि तुला राशि के पैदावारी, खेले जुआ हारे नारी। इस प्रकार से सत्य बात है, जी। सच बात, हाँ हकीकत है, ऐसा लिखाया गया है। हम्म। तो तुला राशि के मालिक शुक्र देव हैं। जी। और शुक्र आपके जो है भाग्य के स्थान पे बहुत अच्छा फल देते हैं। इस कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। प्रथम बात यह है कि तुला राशि वालों के लिए 2025 में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा विशेष रूप से। महाराज जी, 2025 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? 2025 तुला राशि वालों के लिए परिश्रम तो फल। जब परिश्रम है तो फल है। जी। और ऐसा विशेष भाव है। देखिए, शनिदेव का आगमन होगा। शनिदेव हैं भी, और शनिदेव जब 21 अप्रैल से विशेषा भाव में अपने आ जाएंगे, तो 21 अप्रैल से लेकर के और फिर जुलाई तक विशेष रूप से इनको जो है लाभ का स्थान मिलेगा, जो है तुला राशि वालों के लिए विशेष रूप से। तो फलदायी है, जो है शनि फलदायी हैं विशेष रूप से। और शनि है, इसके कारण इनके सारे मनोकामना सिद्ध होंगे, जो है। महाराज जी, कहा जाता है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो आपने जैसे बताया कि तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो और दैत्यों के बारे में ये भी कहा जाता है कि वे मेहनत बहुत करते हैं, हर चीज उन्होंने परिश्रम के बल पे पाई है। इसीलिए तो जो आप कह रहे हैं कि परिश्रम तो फल, हाँ, ये अब हम समझ पा रहे हैं क्यों। हाँ। जी महाराज जी। इसमें गुरु का जब आगमन हो रहा है, उस समय विशेष परिवर्तन होगा तुला राशि वालों के लिए। गुरु का आगमन मतलब गुरु बृहस्पति का आगमन जब हो रहा है, उस समय विशेष रूप से जो है, अब ये समझिए कि मार्च 21 से तो शनिदेव का हो रहा है, और मार्च में फिर गुरुदेव जी का। जैसे ही गुरु का आगमन हो रहा है, तैसे ही समझिए कि इनके चंद्रमा, शुक्र और राहु, ये तीनों विशेष रूप से कष्टकारी होंगे, जो है कष्टकारी होंगे। विशेष रूप से कष्टकारी है। महाराज जी, इसमें हम आप ये बताइए कि ये परिवर्तन जो हो रहा है, वो कौन कौन से ग्रह जो हैं अपना परिवर्तन कर रहे हैं? सात नंबर एक तो शनिदेव का तो आगमन समझिए कि शुभ हो रहा है ना, तुला राशि के तुला राशि में शनिदेव का, क्योंकि शुक्र और शनि में बहुत बैठती है, इसलिए विशेष शुभ ग्रह भी हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, बहुत अच्छी हैं। और उसके बाद जो है गुरु का जो है आगमन, और इधर सूर्य और बुध और मंगल, ये तीन परिवर्तन ग्रह अर्थात परिवर्तित होकर के अपने जो है चंद्र लग्न में प्रवेश कर रहे हैं। और जब चंद्र लग्न में इनका प्रवेश हो रहा है, तो उस समय जो है विशेष रूप से कष्ट होगा, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा में नहीं बैठती है, इस कारण से। जी महाराज। तो जैसा कि आपने बताया कि इतना परिवर्तन हो रहा है, सारी राशियों में परिवर्तन हो, तो इसका असर सभी राशियों में देखने को मिलेगा? जी, देखिए विशेष रूप से हर राशि से। अब जैसे कन्या राशि हो गई आपकी, कन्या राशि में भी परिवर्तन है, तो जो परिवर्तन हो रहा है तो कहाँ पे आ रहे हैं, इसमें चक्र देखिए, बहुत विधान से इसे देखना पड़ता है साहब जी। चक्रवत जैसे भाव, अष्टम भाग में किसकी दृष्टि है, सप्तम भाग में किसकी दृष्टि है, एकादश भाग में किसकी दृष्टि है, मतलब भाग्य के खाने में, कर्म के खाने में और आपके धन के खाने में किसकी किसकी दृष्टि पड़ रही है, महत्वपूर्ण चीज होता है। अभी हम उस दृष्टि पे दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, अभी केवल बता रहे हैं कि आपका ये साल कैसा रहेगा।
ठीक है ना। जी महाराज जी, हम तुला राशि वाले जातक इस वर्ष उनकी नौकरी या व्यवसाय के उसमें कैसा रहेगा? साहब जो है 21 अप्रैल के बाद जो है जी इनके व्यवसाय अच्छे बनेंगे और नौकरी में भी विशेष रूप से जो है परिवर्तन होगा। देखिए शुक्र इनके मालिक हैं। शुक्र क्या करते हैं, ये तुला राशि वाले जातक जो होते हैं एक नौकरी पकड़ते हैं छोड़ते हैं, दूसरी पकड़ते हैं छोड़ते हैं, इस प्रकार से ये बदलाव बहुत करते हैं, जिसके कारण से कभी कभी प्राप्त भी नहीं होता है, हानि होती है। तो इस कारण से बदलाव नहीं करना चाहिए, जिस भाव में ये है उसी भाव में रहना चाहिए, जो है जी, लाभ होगा जो है। मतलब एक जगह टिक कर मेहनत करें। जी, एक स्थान पे आप रहेंगे तो उसका लाभ मिलेगा आपको जो है विशेष रूप से। जी महाराज जी, और पढ़ने वाले जो बच्चे हैं या जो अपनी आगे देखिए कॉलेज वगैरह जा रहे हैं, शुक्र तो विद्या के मूल हैं। शुक्र विद्या के मूल हैं, इसलिए जिनकी जो स्वयं इस राशि के मालिक हैं तो इसलिए वो विद्वान होंगे, पढ़ेंगे बहुत अच्छे ढंग से। पर उनके लग्न चक्र में कौन बैठा है, किस प्रकार इसके से है, हिसाब क्या से भाव पता है, उस भाव से चलेगा। राशि के अनुसार तो ठीक है, विद्या प्राप्त होगी जो है, क्योंकि शुक्रदेव है इसलिए विद्या प्राप्त तो होगी। ये हर एक जातक का अलग अलग पता चलेगा। अलग अलग पता चलेगा, वो भी जन्मतिथि और समय के अनुसार कि लग्न चक्र में कौन बैठा है साहब, ये महत्वपूर्ण चीज होता है। जी महाराज जी, यदि कोई हमारे दर्शक तुला राशि के मकान या वाहन वगैरह को लेकर कुछ खरीदारी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए अक्टूबर माह में वो इस कार्य को कर सकते हैं और तब तक जो है उनके लिए विशेष भाव होगा, क्योंकि कृपा भी शनिदेव की विशेष रूप से होगी, तो इस कारण से जो है कर सकते हैं, अच्छा लाभ होगा जो है अक्टूबर माह में। जी, अक्टूबर माह। और महाराज जी, तुला राशि वालों के लिए विवाह का योग कब कैसे बनेगा इस 2025 में? देखिए तुला राशि के जातकों का वैसे तो 28 से और 32 वर्ष की अवस्था तक जो है विवाह योग विशेष रूप से होते हैं ना। और बीच में क्योंकि इनके जो है शनिदेव की कृपा हो रही है अप्रैल माह से, तो इसलिए कुछ व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, विवाह योग बन रहे हैं जो है। जी महाराज जी, महाराज जी इनके स्वास्थ्य के बारे में बताइए कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए तुला राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के बारे में विशेष रूप से ये पेट से परेशान रहेंगे। पेट से जी, परेशान? विशेष रूप से इनके पेट में और इनके हाथ में, हाथ कंधे पे, कंधा से हाथ में इनके जो है विशेष रूप से जो है दर्द होगा जो है। जी महाराज जी, आप हमें ये बताइए कि ये जो तुला राशि के जातक हैं इनका स्वभाव कैसा रहता है? इनके साथी कौन होते हैं और मित्र राशि, शत्रु राशि कौन सी होती है? देखिए साहब, सबसे खास बात इनकी ये होती है कि ये बहुत मृदुल स्वभाव के होते हैं, कोमल जिसे कहा जाता है, बहुत ही कोमलता होती है इनके अंदर ना। शुक्र देव हैं इसलिए बहुत कोमलता होते हैं, लेकिन जटिल इसलिए होते हैं क्योंकि जिद्दी होते हैं जी। स्वभाव से जिद्दपन होती है, जो ठानते हैं कि मुझे ये करना है तो उसे करके रहते हैं, है ना। तो इस कारण से थोड़ा सा इनको दिक्कत आ जाती है, अपने स्वाभिमानी होते हैं स्वयं में, इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत होती है। और तुला राशि के जो विशेष मित्र ग्रह हैं वो समझ लीजिए जैसे कि आपके जो है बुध देव से एक बैठती है जी। विशेष रूप से बुध देव से, और शनि देव, ये दो इनके मित्र हैं। सूर्य चंद्रमा ये सब शत्रु भाव में आगे जो है, तो इस प्रकार से विशेषा भाव इन लोगों का चलता है जो है। जी महाराज जी, और ये इन लोगों को अपना इस वर्ष हानि ज्यादा ना हो किसी भी तरह की, शारीरिक मानसिक या देखिए धन तुला को राशि लेकर, वालों के लिए विशेष रूप से देवी जी का कवच ना, देवी कवच का पाठ करना चाहिए, हिंदी में ही कर लें, और क्षमा याचना, ये दो चीज विशेष रूप से जो है, समझे ना जी। और जो तुला राशि के, यदि तुला राशि के महिला हैं तो उनके लिए माता गौरी का पूजन विशेष रूप से है। मनुजा ही राचो मिले ही सोबर सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जान तुरावरो, इस प्रकार से स्तुति करनी चाहिए माता गौरी की।
और विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। ये विशेष फल है उनके लिए जो है। और इनकी जो भाग्योदय होता है तुला राशि के जातकों की, महिलाओं का जल्दी होता है, जैसे कि वो उनका 32 से और उसके बाद 40 के बीच में, और पुरुषों का जो है 45वें वर्ष जो है इनका भाग्योदय होता है। इनको फल अच्छा मिलता है जो है। जी महाराज जी, मुझे लगता है आज जितना मैं पूछ सकता था तुला राशि के बारे में, आपने मुझे उससे ज्यादा बता दी। बहुत सुंदर। तुला राशि के बारे में हर राशियों का हम एक इस प्रकार से बनाएंगे, एक चित्र में करके जो है फिर समझाते हुए बनाएंगे कि किनकी दशा कब चल रही है और किस भाव में चल रही है। जैसे कि प्रथम लग्न चक्र, द्वितीय खाना, फिर तृतीय, चतुर्थ खाना, पंचम खाना, कौन खाना किन किन राशियों का होता है, कौन कौन ग्रहों का होता है, इस प्रकार से मैं विस्तार से वर्णन करूंगा आने वाले समय में। जी महाराज जी। अभी तो एक प्रकार से ये चल रहा है, ठीक है, अच्छा है, क्योंकि इसे सुनने के बाद उसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं कि सप्तम भाग अब है तो दृष्टि शनि की सूर्य पे पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पे, शुक्र की दृष्टि जो है बुध पे, मंगल की दृष्टि राहु पे, तो ये सब बताने में थोड़ा सा लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो उन्हें सीधा सीधा ये जानना चाहिए कि अच्छा है कि नहीं अच्छा है। इस कारण से मैं सरल भाव में बता रहा हूँ इसको जो है। जी महाराज ठीक है। फिर महाराज जी, हमारे चैनल पर कई लोगों ने फ़ोन के माध्यम से या कमेंट्स के माध्यम से हमसे सवाल पूछे हैं, तो हम उसको लेकर आपसे एक बार एकत्रित करके उनको आपसे फिर मिलेंगे और उन सभी के मन में आ रहे सवालों का नहीं हम आपसे जवाब। गुरुदेव महाराज की कृपा, आप मिलिए और उत्तर मिलेगा आपको जो है। जी महाराज जी, जय सिया राम। जय सिया राम। नमो राघवाय।